नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का द स्टडी लाइन में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग इतिहास के प्रमुख युद्धों को देखने वाले हैं और यहाँ से हम लोग बहुत ही अच्छे से एक्स्ट्रा फैक्ट भी कवर करेंगे ताकि हम सभी इस युद्ध को समझ सकें और इसे अच्छे से जान सकें और याद कर सकें। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। उसके बाद अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, समझ में आया या नहीं। और कोई भी चीज़ आपके मन में सवाल हो या आपके मन में कोई भी सुझाव हो तो सीधा आप लोग कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला जो युद्ध है वो है कलिंग का युद्ध। कौन सा युद्ध? कलिंग का युद्ध। ये कब हुआ? ये हुआ 261 ईसा पूर्व में। कब हुआ? 261 ईसा पूर्व में। ठीक है, कलिंग का युद्ध हुआ। किसके किसके बीच हुआ? ये सम्राट अशोक और राजा अनंत पद्मनाभन के बीच हुआ। ठीक है, आप अशोक के बारे में जानते होंगे, ये मौर्य वंश का शासक है और राजा अनंत पद्मनाभन जो है ये कलिंग के ही शासक थे। ठीक है, अच्छा, कलिंग कलिंग को अभी वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? तो उड़ीसा के नाम से जानते हैं। ठीक है, और उड़ीसा का भी पहले नाम था कलिंग। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। इसमें सम्राट अशोक का जो है विजय हुआ था। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है तराइन का प्रथम युद्ध। देखिए, तराइन का जो है 3 युद्ध हुआ है। कितना युद्ध हुआ है? टोटल 3 युद्ध तराइन का हुआ है, लेकिन इसमें से आपको 2 जो है इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा? तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। देखिए, तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ है वो कब हुआ? 1191 में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। किसके किसके बीच हुआ? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी और मोहम्मद गौरी की हार हुई थी। ठीक है, चलिए ये मैं आपको बताता हूँ कि ये पृथ्वीराज चौहान कौन थे। आपने नाम सुना होगा चौहान वंश का। ठीक है, किसका? चौहान वंश का नाम सुना होगा। तो चौहान वंश का ही ये अंतिम सम्राट थे, अर्थात अंतिम शासक थे पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान को पृथ्वीराज तृतीय के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा? पृथ्वीराज तृतीय के नाम से। और मोहम्मद गौरी को आप लोग जानते होंगे। कैसे? मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आपने सुना होगा कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम, जो कि गुलाम वंश के संस्थापक थे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है मोहम्मद गौरी का गुलाम था। किसका गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक? मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट फिर होता है तराइन का द्वितीय युद्ध। क्या होता है? तराइन का द्वितीय युद्ध होता है और ये 1 साल बाद यानी कि 1192 में होता है। पहला युद्ध 1191 में, दूसरा युद्ध 1192 में। उन्हीं दोनों के बीच होता है। किसके किसके बीच? पृथ्वीराज चौहान के बीच और मोहम्मद गौरी के बीच। इसमें जब उल्टा ये होता है कि इस बार जो है पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं और मोहम्मद गौरी की जीत हो जाती है। ठीक है, इस तरह से आप लोग ध्यान में रखिएगा दोनों में। पहले में कौन जीता? पृथ्वीराज चौहान जीता, मोहम्मद गौरी हार गए। दूसरा जब तराइन का युद्ध हुआ उसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए और मोहम्मद गौरी जीत गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपके सामने चंदावर का युद्ध। किसका युद्ध? चंदावर का युद्ध। और चंदावर का युद्ध 94 में हुआ। चंदावर का युद्ध 94 में, 1194 में। किसके किसके बीच? मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच हुआ था। मोहम्मद गौरी को तो आप जानते हैं। क्या आप लोग जयचंद को जानते हैं? देखिए, जयचंद जो है कन्नौज का राजा था। कहाँ का राजा था? जयचंद कन्नौज का राजा था और ये गहरवार राजवंश से संबंधित थे। कौन? जयचंद। ठीक है, और चंदावर का युद्ध कब हुआ? 1194 ईस्वी में। ठीक है, अच्छा, मैंने आपको ऊपर में तराइन का युद्ध बताया, पहला और दूसरा। अब देखिए यहाँ पे तीसरा युद्ध भी हुआ है। देखिए, तराइन का तृतीय युद्ध कब हुआ? तराइन का तृतीय युद्ध युद्ध हुआ 1215 ईस्वी में। अच्छा, ये आपको पता है क्या तराइन कहाँ पर है? तराइन आपको याद रखना है, ये हरियाणा में है। कहाँ पर है? तराइन हरियाणा में है। अच्छा, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि तराइन का जो अभी वर्तमान में नाम है वो कौन सा नाम है? वो नाम है आपका वो क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको? तरावरी। क्या बोलते हैं उसको? तरावरी। ठीक है, अगर आप लोग हरियाणा से संबंधित हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि क्या हरियाणा में ये एक शहर है तरावरी नाम का। ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, ये किसके बीच हुआ था? ये हुआ था इल्तुतमिश और याल्दुज कुवाचा के बीच। देखिए, इल्तुतमिश को आप लोग जानते होंगे। कैसे जानते होंगे? देखिए, गुलाम वंश का जो संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक, उन्हीं का दामाद था इल्तुतमिश। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक का जो है गुलाम और दामाद दोनों था। कौन? इल्तुतमिश। ठीक है, लेकिन याल्दुज कुवाचा जो था ये था आपका मोहम्मद गौरी। आपने ऊपर में नाम सुना ना मोहम्मद गौरी का, उन्हीं का जो है ये गुलाम था। कौन? याल्दोज कुवाचा। इन्हीं दोनों के बीच में युद्ध हुआ जिसमें इल्तुतमिश जो है जीते थे और याल्दोज कुवाचा जो है हार गए थे। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिए आपके सामने आता है पानीपत का युद्ध। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये पानीपत का प्रथम युद्ध है। यहाँ पे छूट गया है लिखना। ठीक है, आप लोग कर लीजिएगा पानीपत का प्रथम युद्ध। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526 ईस्वी में। कब? 1526 ईस्वी में। किसके बीच हुआ? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। बाबर ने जो है इसी पानीपत के युद्ध के विजय के बाद जो है मुगल वंश की स्थापना करते हैं। और इब्राहिम लोदी को आप लोग जानते होंगे। कैसे?
आपने लोधी वंश का नाम सुना होगा, किसका? लोधी वंश का। तो लोधी वंश का जो अंतिम संस्थापक था, जो सॉरी अंतिम शासक था, वो था इब्राहिम लोधी। कौन था? इब्राहिम लोधी, जो कि बाबर और इब्राहिम लोधी आपस में भिड़े पानीपत के प्रथम युद्ध में, जिसमें इब्राहिम लोधी की हार हो गई और बाबर की जीत हो गई। और बाबर ने जो है इसे जीतने के बाद, जो है पानीपत का युद्ध जीतने के बाद, मुगल वंश का नींव डालते हैं। कौन? बाबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। देखिए पानीपत का 3 युद्ध प्रमुख है, कौन कौन सा? चलिए देख लेते हैं, यानी कि कब कब हुआ वो देख लेते हैं। देखिए पानीपत का द्वितीय युद्ध भी हुआ। वो कब हुआ पानीपत का द्वितीय युद्ध? वो हुआ 1556 ईस्वी में। किसके किसके बीच हुआ? तो अकबर और हेमू के बीच हुआ। अकबर तो आप लोग जानते हैं, ये मुगल वंश के सम्राट हैं। किसके सम्राट हैं? मुगल वंश के सम्राट हैं, अर्थात हुमायूं के बेटे हैं। ठीक है। और हेमू जो है, ये हेमू का, ये देखिए हेमू जो है एक तरह से एक छोटा नाम है, लेकिन इसका जो प्रसिद्ध नाम है, इनका जो पूरा नाम है वो क्या है? हेमचंद्र विक्रमादित्य। कौन सा है नाम? हेमचंद्र विक्रमादित्य इनका पूरा नाम है हेमू का। और ये एक राजपूत राजा हैं। ठीक है, यानी कि राजपूत राजा थे। कौन? हेमू। ठीक है। इनके दोनों के बीच युद्ध हुआ, लेकिन इसमें जो है अकबर विजयी हुए और हेमू जो है इसमें हार गए थे। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। क्या आपको पता है कि पानीपत का जो स्थल है, स्थान, वो कहाँ पर है? ये भी हरियाणा में है। ये भी कहाँ है? हरियाणा में ही स्थित है पानीपत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए 1761 का युद्ध, कौन सा? पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ? 1761 ईस्वी में। किसके किसके बीच हुआ? तो ये हुआ आपका अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच हुआ था। अच्छा, ये मराठा की ओर से कौन लड़ रहे थे? तो मराठा की ओर से लड़ रहे थे सदाशिव राव भाऊ। कौन लड़ रहे थे? सदाशिव राव भाऊ लड़ रहे थे मराठा की ओर से। और अहमद शाह अब्दाली जो है अफगानिस्तान के शासक और दुर्रानी साम्राज्य का संस्थापक था। कौन? अहमद शाह अब्दाली। इसमें क्या हुआ था? इसमें जो है अहमद शाह अब्दाली जो है जीत गए थे और मराठों की हार हुई थी। ठीक है, कौन सा युद्ध में? पानीपत का तृतीय युद्ध में। चलिए मैं एक बार आपको रिवीजन करवा देता हूँ। कौन कौन सा? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526 ईस्वी में। किसके किसके बीच हुआ? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, जिसमें से बाबर जीते थे। दूसरा युद्ध हुआ 1556 में। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में। ठीक है, किसके किसके बीच हुआ? अकबर और हेमू के बीच, जिसमें अकबर अकबर की जीत हुई थी। और अंतिम जो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ वो हुआ 1761 ईस्वी में। किसके किसके बीच? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ, जिसमें मराठों की ओर से लड़ रहे थे कौन? सदाशिव राव भाऊ लड़ रहे थे, जिसमें मराठों की हार हुई और अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई। ये तीनों आपको ध्यान में रखने, मैंने सीक्वेंस से आपको बता दिया ताकि आपको अच्छे से याद रहे। ठीक है, देखिए जो अहमद शाह अब्दाली हैं, इनको साथ दिया था, किसने दिया था? देखिए जो दोआब के अफगान थे रोहिला, उन्होंने साथ दिया था। साथ ही साथ अवध के जो नवाब थे शुजा उद्दौला, उन्होंने भी अहमद शाह अब्दाली को साथ दिया था। तब जाकर के मराठों की हार हुई थी। ठीक है, देखिए अगला जो आता है आपका वो है खानवा का युद्ध। कौन सा युद्ध? खानवा का युद्ध। और ये जो है बाबर के द्वारा, देखिए बाबर के द्वारा 4 युद्ध इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा? एक तो मैंने आपको पानीपत का प्रथम युद्ध बताया। कौन सा? पानीपत का प्रथम युद्ध मैंने आपको बताया। अभी जो है दूसरा युद्ध बाबर के द्वारा लड़ा गया है खानवा का युद्ध, जो कि कब हुआ है? 1527 में हुआ है। और किसके किसके बीच? बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ है, जिसमें बाबर की जीत हुई। देखिए अब इसमें जो है बाबर जितने भी युद्ध लड़े हैं ना, उसमें सभी बार जो है, यानी कि हर एक बार बाबर ही जीते हैं। ठीक है, इतना आपको कॉमन बातें याद रखिएगा, बाबर ही हमेशा जीते हैं। ठीक है, तो पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर और इब्राहिम लोदी थे। खानवा के युद्ध में बाबर और राणा सांगा थे, जिसमें राणा सांगा की हार हुई। क्या आप जानना चाहते हैं कि राणा सांगा कौन थे? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। राणा सांगा जो है उदयपुर में सिसोदिया राजपूत राजवंश के राजा थे। कौन? राणा सांगा। ठीक है, ये राजपूत राजवंश के राजा थे राणा सांगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट देखिए फिर आता है बाबर के द्वारा लड़ा गया तीसरा युद्ध। कौन सा युद्ध? चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध कब हुआ? 1528 में। किसके किसके बीच? बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था, जिसमें बाबर फिर से जीते और मेदिनी राय जो है हार गए थे। मेदिनी राय कौन था? ये चंदेरी राज्य का राजपूत शासक था मेदिनी राय। ठीक है, नेक्स्ट है अगला। अगला है घाघरा का युद्ध। कौन सा युद्ध? घाघरा का युद्ध। और ये कब हुआ? ये हुआ 1529 ईस्वी में। घाघरा का युद्ध बाबर और अफगान के बीच, इसमें भी बाबर की जीत हुई और अफगानों की हार हुई थी। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको जो बाबर द्वारा लड़े गए युद्धों को यहाँ पे बता देता हूँ, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला याद रखना है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। कब? 1526 ईस्वी में। दूसरा युद्ध कौन सा हुआ था? दूसरा युद्ध हुआ खानवा का युद्ध। कौन सा युद्ध? खानवा का युद्ध। ये कब हुआ था? 1527 में। सीक्वेंस से चलना है। ठीक है, 26 हुआ, अब 27। फिर होता है आपका चंदेरी का युद्ध। ठीक है, किसका युद्ध? चंदेरी का युद्ध कब होता है? 1528 ईस्वी में। फिर होता है आपका घाघरा का युद्ध। कौन सा? घाघरा का युद्ध कब हुआ? 1529 ईस्वी में। ठीक है, अगर आपको याद रखना है तो आपको सीधा रखना याद, PKCG।
कौन सा नाम रखना है, PKCG। पी से हो गया पानीपत, के से हो गया खानवा, सी से चंदेरी, जी से घाघरा। कब कब हुआ, 26, 27, 28 और 29 में। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है, बस इतना आपको याद रखना है, हो जाएगा काम। ठीक है, रिवीजन करना है, फटाफट कर लीजिए। अगला देखिए, अगला आता है चौसा का युद्ध। ठीक है, चौसा का युद्ध कब हुआ, चौसा का युद्ध 40 में नहीं बल्कि 39 में हुआ, याद रखना है ना, ऐसे याद रखना है। चौसा का युद्ध 40 में नहीं हुआ, कब हुआ, 39 में हुआ। ठीक है, 1539 में चौसा का युद्ध हुआ, किसके किसके बीच, शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ था। देखिए, हुमायूं और शेरशाह के बीच दो युद्ध हुआ था, एक चौसा का युद्ध, दूसरा बिलग्राम अथवा कन्नौज का युद्ध हुआ था। ठीक है, इसे आप लोग याद रखिएगा। तो चौसा का युद्ध 40 में नहीं बल्कि 39 में हुआ था, शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ था। आपने हुमायूं का नाम तो सुना ही, ठीक है, क्यों सुना, क्योंकि बाबर के पुत्र हैं हुमायूं। ठीक है, और हुमायूं का ही पुत्र है अकबर। ठीक है, देखिए हुमायूं का नाम आप जानते होंगे, क्या शेरशाह का नाम जानते हैं, बिल्कुल जानते होंगे। देखिए शेरशाह का जो थे वो शेरशाह जो है सूरी वंश के संस्थापक और उनके राजा थे, कौन, शेरशाह। और शेरशाह का मकबरा ही सासाराम में स्थित है, तथा बचपन का नाम शेरशाह का क्या था, फरीद खां था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि शेरशाह के बचपन का नाम कौन सा है, तो फरीद खां है। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपके सामने बिलग्राम का युद्ध अथवा कन्नौज का युद्ध। मैंने आपको बताया ना कि शेरशाह और हुमायूं के बीच दो इंपॉर्टेंट युद्ध है, कौन कौन सा, एक तो आपको बताया चौसा का युद्ध जो 40 में नहीं अर्थात 39 में हुआ था, और बिलग्राम का युद्ध अथवा कन्नौज का युद्ध 40 में हुआ, 1540 में, शेरशाह और हुमायूं। और दोनों में जो है शेरशाह ही जीते थे, चाहे चौसा का युद्ध हो या फिर कन्नौज अथवा बिलग्राम का युद्ध, दोनों में शेरशाह जीते थे और हुमायूं की दोनों में हार हुई थी। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और इसी युद्ध को जब जब बिलग्राम और कन्नौज का युद्ध हुआ, इसी युद्ध के बाद जो है हुमायूं जो है मुगल सत्ता को छोड़ करके भाग गए थे। ठीक है, भाग गए थे और शेरशाह जो है वहां पे कब्जा कर लिया था। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। इसी युद्ध के बाद, कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध के बाद हुमायूं को विवश होकर के भागना पड़ा था। ठीक है, देखिए अगला आता है सरहिंद का युद्ध, किसका युद्ध, सरहिंद का युद्ध। और ये कब हुआ, 1555 ईस्वी में हुआ, किसके किसके बीच, बैरम खां और सिकंदर शाह सूरी के बीच हुआ। बैरम खां कौन थे, आपको पता होना चाहिए, बैरम खां जो हुमायूं के ही सेनापति थे, बैरम खां उनकी सेवा करते थे। ठीक है, और सिकंदर शाह जो सूरी थे वो जो है सूरी वंश का छठा शासक था, कौन था, सूरी वंश का ये छठा शासक था, जिसमें बैरम खां की जो है जीत हुई थी, क्या हुई थी, जीत, और सिकंदर शाह सूरी की हार हुई थी। ठीक है, इतना आपको यहाँ से ध्यान में रखना है। अच्छा, ये सिकंदर शाह सूरी जो है इनका असली नाम क्या था, इसका असली नाम था अहमद खान, क्या था, अहमद खान। ठीक है, अहमद खान। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आता है आपके सामने वह हल्दी घाटी का युद्ध, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ, जिसमें अकबर की विजय हुई थी और महाराणा प्रताप की हार हुई थी। हल्दी घाटी कहाँ पर है फ्रेंड्स, ये है राजस्थान में, ध्यान ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये कहाँ है, राजस्थान में हल्दी घाटी का जो है स्थान। महाराणा प्रताप कौन थे, तो महाराणा प्रताप फिर से वही जो मैंने आपको बताया था ना, उदयपुर में जो है मेवाड़ में जो है सिसोदिया वंश के राजपूत राजा थे, कौन, जो राणा संगा, उसी के वंश के हैं वो महाराणा प्रताप भी। ठीक है, महाराणा प्रताप कौन थे, उदयपुर मेवाड़ में स्थित सिसोदिया जो राजपूत राजवंश था उन्हीं के राजा थे, कौन, महाराणा प्रताप। ठीक है, ये राजपूत राजा थे। अगला देखते हैं, अगला है प्लासी का युद्ध, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, इसे स्टार लगा लीजिए। देखिए प्लासी का युद्ध जो है हुआ 1757 ईस्वी में। देखिए इसे आप लोग ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको बताऊंगा। देखिए इसका जो किसके किसके बीच हुआ, सिराजुद्दौला और यहाँ पे अंग्रेजों के बीच हुआ, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई और अंग्रेजों की जीत हुई। देखिए असल में ये जो कहानी है ये गजब का है। देखिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, ये जो सिराजुद्दौला है वो बंगाल के नवाब थे, किसका, कहाँ के, बंगाल के नवाब थे। और अंग्रेज तो आप लोग जानते हैं, वो अंग्रेज यहाँ पे आए थे कंपनी के तौर पे। देखिए हुआ क्या था इस युद्ध में, वैसे तो कहानी ऐसी है कि इस युद्ध में अंग्रेजों ने षड्यंत्र रचा था, क्या रचा था, षड्यंत्र रचा था। इसमें इन्होंने क्या किया था, षड्यंत्र रच करके जो है सिराजुद्दौला के जो दो इंपॉर्टेंट सेनापति थे, कौन कौन, एक मीर जाफर और राय दुर्लभ, इन दोनों को जो है अपने पास में मिला लिए थे, कौन, अंग्रेज। अंग्रेज जो है चालाकी दिखाया, षड्यंत्र रचा, और सिराजुद्दौला के जो सेनापति थे मीर जाफर और राय दुर्लभ, इन दोनों को जो है आपस में मिला लिया, कौन, अंग्रेज। इस तरह से जब युद्ध करने की बारी आई तो युद्ध के मैदान में जो है इन्होंने, किन्होंने, अंग्रेजों ने मीर जाफर और राय दुर्लभ को अपने में मिला करके उसे वापस कर लिया युद्ध के मैदान से। ठीक है, इस तरह से जो है सिराजुद्दौला का जो सेना थी वो युद्ध में भाग ही नहीं ले पाए। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है।
अच्छा, अंग्रेज की तरफ से कौन लड़ रहे थे? तो अंग्रेज की तरफ से जो है रॉबर्ट क्लाइव ने नेतृत्व किया था, और बंगाल की तरफ से तो आपको पता ही है सिराजुद्दौला थे। सिराजुद्दौला को किसने साथ नहीं दिया, किसने धोखा दिया? तो मीर जाफर और राय दुर्लभ ने साथ नहीं दिया था। ठीक है, किसका साथ दिया? अंग्रेजों का साथ दिया, इसलिए जो है सिराजुद्दौला जो है हार गए थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वांडीवास का युद्ध। किसका युद्ध? वांडीवास का युद्ध। और ये कब हुआ? 1760 ईस्वी में अंग्रेज और फ्रेंच फ्रेंच सेना के बीच में। आयरकुट जो लिखे हैं ये अंग्रेज ही है, ठीक है, अंग्रेज की तरफ से थे। तो ये अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुआ था। किसके बीच? अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुआ था। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। यहीं से ये जो है नाम आपको अंग्रेज और फ्रांसीसी ही लिख करके आएंगे। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 में। किसके किसके बीच? तो अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में हुआ था, जिसमें जो आयरकुट और फ्रेंच सेना के बीच में हुआ था। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने, वो है आपके सामने बक्सर का युद्ध। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए इसमें हुआ क्या था। देखिए बक्सर का युद्ध सबसे पहले तो हुआ 1764 ईस्वी में, और इसमें इंटरेस्टिंग ये है कि अंग्रेज के साथ एक तरफ अंग्रेज थे, एक तरफ कौन थे? एक तरफ तो अंग्रेज था, लेकिन दूसरी तरफ जो है जो मीर कासिम थे, मीर कासिम का साथ दिया था किसने? मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने, और जो अवध के नवाब थे शुजा-उद-दौला, इन्होंने भी साथ दिया था किसका? मीर कासिम का। लेकिन फिर भी अंग्रेजों की सेना ने इन तीनों की संयुक्त सेना को पराजित कर दिया था। देखिए कितना था, देखिए मात्र जो अंग्रेज अंग्रेज तो अकेले थे, अंग्रेज अकेले थे, लेकिन इधर से जो है तीन तीन सेनाएं थे। कितनी सेना? तीन तीन सेनाएं थी, लेकिन फिर भी इनको जो है हार का सामना करना पड़ा था। किसको? मीर कासिम से। मीर कासिम को। क्यों? मीर कासिम तो बंगाल के नवाब थे। देखिए बंगाल का नवाब थे मीर कासिम। साथ किसने किसने दिया? शाह आलम द्वितीय ने और शुजा-उद-दौला ने। शाह आलम द्वितीय कौन थे? मुगल बादशाह थे। शुजा-उद-दौला कौन थे? अवध के नवाब थे। और मीर कासिम जो है बंगाल के नवाब थे। ठीक है, असल में जो युद्ध हुआ था फ्रेंड्स, वो अंग्रेज और मीर कासिम के बीच हुआ था। साथ दिया था शाह आलम द्वितीय ने और शुजा-उद-दौला ने। ठीक है, इसकी संयुक्त सेना मिले थे, लेकिन फिर भी हार गए थे। ठीक है, बक्सर के युद्ध में। अगला है रुहेला का युद्ध। रुहेला का युद्ध कब हुआ? 1764 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच? शुजा-उद-दौला और रुहेलखंड वासी के बीच हुआ था। ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें से आपको पूछा जाता है रुहेला का युद्ध कब हुआ था? तो 1774 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका खुर्दा का युद्ध। खुर्दा का युद्ध जो है 1795 में हुआ, और ये मराठा और निजाम के बीच हुआ। ठीक है, निजाम के बीच। देखिए हम लोग जो है हैदराबाद के, ये जो निजाम जो शब्द आता है वो हैदराबाद के लिए आता है। किसके लिए? हैदराबाद के लिए आता है। जिस प्रकार वहां पर बंगाल में या उड़ीसा में, ये जो अवध में, ये सब में नवाब होते हैं, उसी तरह हैदराबाद में निजाम होते थे। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं। आगे जो है अब जो है इंपॉर्टेंट क्या रह गया? अव्वल लाइनर के रूप में फटाफट आप लोग रिवीजन कर लीजिए। भारत पाक चीन युद्ध कब हुआ था? 1962 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1962 ईस्वी में भारत चीन युद्ध हुआ था। ठीक है, 1962 में। इसी के साथ जो है इसमें से पूछा क्या जाएगा आपसे? पूछा जाएगा कि जब भारत चीन युद्ध हुआ था 1962 में, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तब आपको बताना है पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, और इस युद्ध के बाद जो है अक्साई चीन, जो अक्साई चीन वाला क्षेत्र है, वो चीन के नियंत्रण में आ गया। ठीक है, इस युद्ध में जो है चीन जो है जीता था। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपके सामने प्रथम जो है भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 ईस्वी में हुआ था। कब? 1965 ईस्वी में। इस समय जो है भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? वो थे लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। और द्वितीय युद्ध जब हुआ पाकिस्तान भारत पाकिस्तान युद्ध जब द्वितीय हुआ 1971 में, उस समय थी इंदिरा गांधी। कौन थी प्रधानमंत्री भारत की? तो इंदिरा गांधी थी भारत के प्रधानमंत्री। ठीक है, नेक्स्ट है आपके सामने कारगिल का युद्ध। कारगिल का युद्ध कब हुआ? 1999 में हुआ, और ये भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ, जिसमें उस समय जो प्रधानमंत्री थे कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। अटल बिहारी वाजपेयी थे। तो इन चारों में को याद रखना है आपको। भारत चीन युद्ध जो जो 1962 में हुआ था, उसमें प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। जब प्रथम भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ 1965 में, उसमें प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। द्वितीय भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 में हुआ, उसमें प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। और कारगिल का युद्ध जब हुआ उस समय जो है अटल बिहारी वाजपेयी जो है वो थे प्रधानमंत्री। ठीक है, इसके साथ ही मैंने एक्स्ट्रा और भी रखा है, इसे आप फटाफट देख लीजिए। देखिए प्रथम जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था भारत का, या सैनिक विद्रोह, वो 1857 में हुआ। तो ये आप लोग जानते ही होंगे। देखिए फटाफट, और अन्य जो है मैंने लिख करके लाया है, देख लीजिए फटाफट, रिवीजन कर लीजिए। देखिए सबसे पहला है आपका प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? 1767 से 69 के बीच। द्वितीय आंग्ल मैसूर कब हुआ? 1780 से 84 के बीच। अगला है
तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ वो 1790 और 92 के बीच, और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1799 में। आंग्ल मतलब होता है फ्रेंड्स अंग्रेज, ठीक है, अंग्रेज और मैसूर के बीच जो युद्ध हुआ था उसके बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। अगला है फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, तो देखिए फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1789 ईस्वी में। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, 1914 से 1918 के बीच में हुआ, ठीक है। अगला है द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ, तो 1939 में स्टार्ट हुआ और 1940 में समाप्त हुआ, ठीक है, सॉरी 1945 यहाँ पे होगा, ठीक है, यहाँ पे गलती हो गया है, ठीक है, 1945 होना चाहिए, ठीक है, 1945, 1939 से 1945 होना चाहिए, ठीक है। अगला है चीनी क्रांति। चीनी क्रांति कब हुआ, 1911 में। रूसी क्रांति कब हुआ, 1917 में। तो ये सभी जो है एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ साथ मैंने आपको जो वन लाइनर के रूप में बताना चाहिए था फटाफट, वो मैंने रिवीजन करा दिया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।